हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे हैं और मैं अभी चिंटुआ को छोड़ के आई हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, छुट्टी के बाद बच्चों का दिल ही नहीं करता है स्कूल जाने का। मेरा तो बिल्कुल ही नहीं करता, तो मैं जाती ही नहीं थी ना। काश कि मैं गई होती स्कूल, तो मुझे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, स्कूल की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो चलिए छोड़िए जो भी है। अच्छा चलो, लोग तो वैसे मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद, सोचो जस्ट इमेजिन, मैं खुद अपनी सच्चाई आपको बताऊंगी। हाउ लकी यू आर। और ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ सुनने को मिलेगा? ऑफ कोर्स इस चैनल पर। ये चैनल दीदी का चैनल है, यहाँ पे आपको मेरी सच्चाई, बिल्कुल असली वाली सच्चाई देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है ना, मेरी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब चिलम चाट बनने की ज़रूरत नहीं। जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि मेरी सच्चाई से आपका क्या मन करता है। मतलब जो भी मन करता है आप बताओ, है ना। चलिए गाइस, तो मैं अब आगे की कार्रवाई, मतलब आगे की बातचीत शुरू करती हूँ। जीजी सुनो ना जीजी। भौंक रहा है ये मेरे चिलम्स भी ना, चैन ही नहीं करते हैं, भौंकते रहते हैं। क्या है जीजी? कल जो आपने ताई जी की भैंस को दिखाया था, उसको दिखाने के पीछे आपका क्या मकसद था? क्या बताना चाहती थी आप? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। एक तो वो भैंस नहीं थी, वो थी कट्टी। पता है तुम्हें? अच्छा तुम्हें पता है कट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं जीजी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम लोगों को अंग्रेजी ही नहीं आती, मुझसे सीखो। कट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं कोटी। कोटी क्या कहते हैं? कोटी है। और दूसरा देखो, पता क्या है, मैं वीडियोस में जो है ना, इंसानों को नहीं लाना चाहती हूँ। इंसान आते हैं जैसे, मतलब है ना, आपको पता ही है क्या नाम लूँ, दुपच्चा या पेपर जो है ना। पेपर को तो खैर लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब दुपच्चा की मतलब अच्छाई देखकर, है ना, अच्छापन उसका देखकर सारे उसकी तारीफें करते हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, फिर मेरा ही ब्लॉग और तारीफें तुम कर रही हो दुपट्टा की। तो मैंने आज से सोच लिया, आज से नहीं, मैंने बहुत टाइम से सोच लिया कि अब से दुपट्टा मेरे तमाशे में नहीं आएगी, ना वो आएगी ना उसकी तारीफें होंगी। तो मैं किसको लाऊं? तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ये चाय की खोची इसको ले आऊं। तो ये इसको मैं ले आई। हालांकि इसको भी बहुत बुरा लगा था, पीछे से मेरे को गालियां दे रही थी, बोल रही थी मुस्टंडी तुझे कोई काम नहीं है इंसानों को ले ले, नहीं लेना तो कम से कम मुझे बदनाम मत कर, तू वैसे ही बहुत बदनाम है। और तेरे तमाशों में अगर मैं दिख गई, तेरी ब्लॉग्स में मैं दिख गई, तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी, पूरे इलाके में बदनाम हो जाऊंगी। बदतमीज कहीं की। दीदी एक बात पूछूं? पूछो। दीदी पहले तुम अपनी भड़ास अच्छे से निकाल लेती थी, है ना, लेकिन जब तुम्हें लगा कि उससे जो है तुम्हें चित्र परेड हो रही है, तो तुमने बंद कर दिया वो करना। तो अब अपनी भड़ास कैसे निकालती हो बताओ? भड़ास कहाँ निकालती हूँ? अरे सबको तो पता चल चुका है कि मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालती हूँ। एक तो वही वॉइस ओवर है ना, अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूँ है। और दूसरा देखो, कई फेक आईडीज में बनाती हूँ, है ना, जो मैं नेगेटिव कमेंट्स करती हूँ अपनी ही फैमिली के लोगों के बारे में, जैसे दुपच्चा के बारे में, है ना। और वैसे जो मेरे बारे में मुझे, मतलब मेरी पोलियाँ खोलते हैं, कभी मैं बहुत कुछ गरियाती रहती हूँ, है ना। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मेरी ही तरह मुस्टंडे हैं, चिलम चाट, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी मेरे हैं। जैसे मैं मुस्टंडी हूँ, वो भी वैसे ही हैं। तो वो मेरी चिलम, मतलब मुझे चाटने के चक्कर में वो ना फिर ऐसे लोगों से भिड़ जाते हैं ना। तो ऐसे ही एक मैं तुम्हें अब एग्जांपल दे ही देती हूँ ना। एक कमेंट जो है अभी मेरे इस तमाशे में आया है। नाम तो वैसे प्रभु का रखा हुआ है उसने, है ना। फोटो भी जो है प्रभु की लगाई है, राम लला की, है ना। लेकिन विचार इतने गंदे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। अब मैं देखो यहाँ सच्चाई बोलती हूँ, मैं आके यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं उसके बारे में भी बता रही हूँ। तो विचार इतने गंदे हैं ना, क्या मतलब किसी को बोल रही थी कि जीजी मतलब मेरी चाटने के चक्कर में कि जीजी तुम जो तुम्हारे बारे में बोलते थे ना कि तुम बच्चा किडनैप करके ले आई थी, वो खुद अपना बच्चा किडनैप करके जो है वहाँ कुछ ऐसा बोला था किसी के बारे में। तो देखो, एक तो वो ब्लॉगर नहीं है जिससे कि हम सब कुछ अपना कचोरी चम्मच, है ना, इधर उधर का सब कुछ दिखाते हैं, लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो ब्लॉगर नहीं है, इसलिए मुस्टंडी मेरी चिलमचार, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरा देखो, लड़कियों के दो ही घर होते हैं, मायका और ससुराल, है ना। कोई ये नहीं कहता है कि मैं मायके में रह रही हूँ तो गलत बात है। हाँ, कैसी रह रही हूँ वो फर्क, उससे फर्क पड़ता है। किसी मजबूरी में रहना, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए रहना, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मैं बच्चा ही उठा के भाग के आ गई, है ना, अपने पति को छोड़ के आ गई, वो अलग चीज होती है, दोनों में फर्क है। तो मुस्टंडी मेरी चिलम्स, तुमको जब पता नहीं होता तो ऐसे मुंह मत फाड़ा करो ऐसे किसी के बारे में, है ना। गंदफन तुम बकते रहते हो और फिर मुझे सफाइयाँ देने आना पड़ता है। यहाँ दे रही हूँ सफाई, सच्चाई बता रही हूँ मैं। अदरवाइज मैं खुद मुस्टंडी, तो मैं उस कमेंट को ना हार्ट भी दे देती हूँ, बाद में हार्ट हटा भी देती हूँ, इस डर से कहीं लोग मुझे छितर परेड ना करते।
चलो जब दफा हो जाओ, पूछ पूछ के सवाल मेरा सर खा लिया है। मैं अपने तमाशे के बारे में कैसे बताऊंगी? जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है ना, जो मैंने बकवास किया है, उसकी सच्चाई कैसे बताऊंगी? चला जाए यहाँ से, दिमाग खराब करते हैं चिल्लम्स कहीं की। अच्छा गाइस, तो मैं कहाँ पहुंची थी? हाँ, मैं पहुंची थी कि मैं चिंटुआ को ना छोड़ के आ गई और अपनी स्कूटी वहीं छोड़ के आ गई हूँ। ऐसे होता है ना, स्कूटी छोड़ी होती है तो दिमाग में होता है कि दोबारा मुझे वहां जाना है। हाँ, बच्चा छोड़ा है ये मेरे को याद नहीं है, उसके लिए दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन स्कूटी छोड़ी है ना, उसके लिए दोबारा जाऊंगी। देखो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब ना आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जीजी को ये क्या हो गया, आजकल स्कूटी 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 करती रहती है ना। देखो, बच्चे को छोड़ना जाना तो एक बहाना है ना। बच्चा मुंह के आगे तो स्कूल है, इसलिए तो मैंने यहाँ डाला कि ताकि मैं सारी निगरानी कर सकूँ, है ना। अब देखो, जैसे इंसान खुद होता है ना, दूसरों के बारे में वैसे सोचता है। अब देखो, मैं लेके भाग के आ गई तो कोई और भी लेके जा सकता है, ऐसा मेरी सोच है घटिया, है ना। चलो, हम स्कूटी इसलिए कर रही हूँ और बार बार स्कूटी लेके वहाँ छोड़ के आती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है, किसी को बताना है कि ये स्कूटी मेरी है, इस पे मेरा मालिकाना हक है। इसलिए आपने देखा नहीं 2-4 दिन पहले या कल परसों ही, जब भी है ना, मुझे याद ही नहीं रहता, पीपड़ ने बोला कि वो स्कूटी ले रहा है नहीं, या फिर बाइक ले रहा है जो, क्योंकि मैंने इसको साफ साफ शब्द में बोल दी, देखो भाई मुझे तो जरूरत है, मेरा बच्चा जो है स्कूल जाता है, मुझे और छोटे मोटे कामों के लिए मुझे जरूरत है। अब तुम तो बन गई हो अपनी बीबी के जोर के गुलाम, है ना। देखो, मैं यहाँ एक बात बताती हूँ, जो मेरे चिल्लम्स हमेशा मेरे कागजपति को कहते रहते हुए थे कि तुम बहन के साथ देते हो, मैं के साथ देती हो, और अपनी बीवी का साथ नहीं देती हो, तुम कैसी पति हो, उसको धुतकारते रहते हैं। अब सेम चीज अगर मेरा भाई कर रहा है तो उन चिल्लम्स को दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे है। मतलब देखो, मेरे को ऐसा है कि मेरे को चित्त भी मेरी चाहिए, पट भी मेरा चाहिए। मतलब पति तो मेरे को मेरा गुलाम चाहिए ही था, मेरे को भाई भी मेरा ही गुलाम चाहिए, है ना। ऐसी वाली बात है। मतलब सारा का सारा जो मामला है वो है मालिकाना हक का, है ना। अब देखो, टीवी मेरा था, मैंने खरीदा था तो मैं ऊपर ले आई उसको। अब स्कूटी भी मेरी है, अब जिस चीज पे मेरा हक है ना, वो मैं अपने पास रखूंगी। मेरा बस मैं तो घर भी अपने नाम करवा लूँ। हाँ, और ये हक, ओ टीरू वाली, कि मेरा ब्लॉग चल रहा है, मेरा, चुप हो जा। अब मेरा मतलब कि देखो, ये मालिकाना हक मुझे कब से नजर आ रहा है। ओ माय गॉड, चिरू बोली, तो ये मुझे मालिकाना हक कब से नजर आया, जब से तो बच्चा है। तब से पहले तो देखो, मैं इनका खर्चा पानी सब कुछ करवाती थी। इनकी एटीएम, क्या कहते हैं उसको, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन जो भी कहते हैं, वो थी। लेकिन जब से वो आई है ना, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। मतलब अच्छी है, लेकिन क्योंकि मेरे जैसी मुस्टंडी नहीं है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलिए जो भी है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना सोचा कि मैं एप्पल कट करके मैं दे आती हूँ चिंटू को। अब आप सोचोगे कि जी तुम 10 बजे गई छोड़ने, एप्पल काट के नहीं दे सकती थी उसको, उस टाइम दोबारा जाने की क्या जरूरत थी। तो देखो, मैंने दिखाना नहीं होता है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ, मतलब इतनी बिजी रहती हूँ कि एप्पल तक काट के देने का टाइम नहीं होता, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, सब कुछ दिखाना होता है। इसलिए मैंने एप्पल काटा, आपके सामने काटा, दे के आए। और बस ये मुझे ना ऐसे अफरी तफरी करने की बड़ी चुल मची रहती है, तो बहाना मिल जाता है ऐसे, है ना, चक्कर लगाने का। तो मैंने ना एक और चीज सोची है कि अब से मैं ना रेसिपीज जो है शेयर करूंगी। मतलब चीला पोहा कड़ी के अलावा वैसे तो हमें कुछ बनाना नहीं आता, मैं क्या रेसिपीज शेयर करूंगी। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि तुम चिंटू के लिए क्या करती हो, क्या बनाती हो, तुम उसका अच्छे से ध्यान ही रखती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैंने बोला भी आज कि मैंने उसको कप केक पैन केक बनाया था, एप्पल काट के दिया। तो अब ना मैं दिखाना शुरू करूंगी कि देखो मैं कितनी केयर करती हूँ, कंटेंट का कंटेंट, और बहाने से ना रेसिपीज भी मैं बना के आपको दिखा दूंगी। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, जो आप समझ गए ना, जो भी है ना। और चलिए, ये वाली सारी बात है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मैं सामान लेने जाऊंगी मार्केट में। अब मेरे को बार बार ये हिंट देना पड़ रहा है कि देखो मेरा सामान, मतलब कि मैं अकेली अबला नारी सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। जब से दुपट्टा आई है ना, इसने तो मतलब सब जो है मेरा काम खराब करके रख दिया है। आपने देखा कैसे मैं आलू के लिए भी तड़पती रही, आलू वाला के चलो गया था। फिर पता नहीं पीपड़ से मैंने बात करी तो उसने बोला आलू ले ले, है ना। बस हिंट देते रहना है मुझे बीच बीच में कि देखो जिस दुपट्टा को तुम बड़ा अच्छा समझ रही हो ना, वो ऐसी है, मेरे साथ अत्याचार कर रही है, मेरे साथ यहाँ भी अत्याचार हो रहा है। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने आपको पता है कॉपी दिखाई। मैंने वो कॉपी पता है कहाँ से आई थी, वो आई थी ताव से, 5 स्टार होटल से, है ना। इसको देखकर जो लोग हम जलते हैं मुझसे, मुझे बोल रहे थे जाने को तुम 5 स्टार होटल में जाती हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, बच्चे को कहाँ डाले सरकारी स्कूल में। तो मैंने भी कह दिया हाँ कि बेबी मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, यहाँ ही से मैंने एजुकेशन लिया। देखो कितनी बड़ी मैं आज ब्लॉगर हूँ। तभी औल को ओवल बोलती हो। चुप कर तू,
मैंने सीख नहीं लिया, अब तो माहौल बोलती हूँ, ऐसे बाकी भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। ब्लॉगिंग करते करते लोग सुधार ही देते हैं, तो माहौल बोलना सीख ही जाते हैं। फिर ना मैंने थोड़ा सा लेक्चर दिया स्ट्रगल पे, है ना। मानती नहीं हूँ मैं कि कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन मैंने बोलने के लिए बोल दिया कि भाई देखो, सबकी जिंदगी में ना अपना अपना स्ट्रगल होता है। हालांकि मेरे जैसे स्ट्रगल कोई नहीं कर सकता, है ना। जहाँ पे मुझे मान सम्मान इज्जत मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, वहाँ मैं लात मार के आ गई, है मतलब भाग के आ गई। और फिर यहाँ आके मैंने ताने मारना शुरू कर दिया। मतलब मेरे वाला वो हिसाब था कि उल्टा चोर को दीवार को डांटे, है ना। मतलब देखो, चुनी मैंने खुद है, ये लाइफ है। एक कल कहते हैं जिसको पहाड़ में कहते हैं, एक कल लाइफ या सिंगल मदर, ये जो भी हो चाहे, है ना। लेकिन फिर भी ताने मुझे दूसरी को ही देने हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये, है। हालांकि किसी ने मुझे नहीं कहा था तुझा, पर मुझे स्ट्रगल दिखाना है। माँ चीरो वाले चुप हो जाओ। हालांकि मुझे स्ट्रगल दिखाना है कि ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल है। मेरा स्ट्रगल बिल्कुल ना अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल है। चलिए अभी के लिए ना इतना ही काफी है, इतना मुझे याद आ रहा है। बाकी अगर मुझे याद आएगा बाद में तो फिर से मैं आऊंगी अपना बकवास करने, है ना। बकवास नहीं, यहाँ तो मैं सच सच बोल रही हूँ, है ना। तो इस चैनल को ना बार बार बोल रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी सच्चाई जानी है तो। और जो चिलम्स है उनको लगे रहने दो, उनको बकवास करते रहने दो। मतलब मेरे चिलम्स तो ऐसे हैं, मेरे नाम से कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों के नाम का यूज कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम सपोर्ट करें सपोर्ट। अरे मैंने मांगी है तुमसे सपोर्ट, मेरी क्या सपोर्ट करनी है। मैं दुनिया नचाने वाली, दुनिया हाहाकार मचाने वाली, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। चलिए अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।